Hello guys, today we are going to do another important topic, adjectives. Adjectives जो होता है, it is another important subject of the part of speech. ठीक है? An adjective is a word used to add something to the meaning of noun. ठीक है, तो it is adding something to the meaning of noun. That means it qualifies the noun. It qualifies the noun. Qualifying the noun means adding something to the meaning of noun. Sita is a clever girl. सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, सीता. उसके बारे में क्या बता रहा है, ये क्लेवर है. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल. आई डोंट लाइक दैट बॉय. सब्जेक्ट क्या है या नाउन क्या है, आई डोंट लाइक दैट बॉय. दैट बॉय. विच बॉय, दैट बॉय. ही गेव मी 5 mangoes. Right? How many mangoes? 5 mangoes. How many mangoes? 5. There is little time for preparation. कितना समय बाकी है, little time. टाइम को बता रहा है, ये पॉइंट कर रहा है adjective टाइम को. So we see that in sentence 1, clever shows what kind of girl Sita is. That points to which boy. 5 shows how many, and little shows how much. यहां पे ध्यान रखिएगा, many और much में थोड़ा डिफरेंस होता है. ओके, so again this is a word used to describe or point out पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग, जो कि एक नाउन की परिभाषा है. तो चूंकि एक एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन को क्वालिफाई करता है, तो जो भी नाउन की परिभाषा में आते हैं वो सब इससे क्वालिफाई हो जाते हैं, या सबको ये एक मीनिंग देता है. इट एड्स टू द मीनिंग. लुक एट द फॉलोइंग से, द लेजी बॉय. ये लड़के के बारे में कह रहा है. ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है. द बॉय इज लेजी, हमने 2 तरीके से लिखा है. ठीक है, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय इज लेजी. तो हम फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि ये जो लेजी एडजेक्टिव है ये हमारे नाउन के साथ चल रहा है और उसके पहले आया है. राइट. और इस सेकंड वाले में हम देखते हैं कि ये हमारे नाउन के बाद में आया है और यहां पे ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है. प्रेडिकेटिवली मतलब कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो हमारे नाउन को दर्शाता है, जो यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है. जैसे यहां पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में हमारे यहां पे द लेजी बॉय, द बॉय पहले आ गया, तो सब्जेक्ट लेजी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया. ठीक है, क्योंकि ये हमारा बॉय सब्जेक्ट है, तो लेजी बॉय एक तरह से हमारा नाउन फ्रेज हो गया. तो नाउन फ्रेज में लेजी जो है वो बॉय के पहले था, तो यानी ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया. यहां पे क्या है, सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट इधर रह गया और ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया. इस वाले सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट क्या है, वॉज पनिश्ड. द लेजी बॉय सब्जेक्ट है, वॉज पनिश्ड प्रेडिकेट है, यानी बाद में आ रहा है. प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट क्या करता है, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, इस सेंटेंस में द बॉय इज लेजी, दोनों सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव जो है वो बॉय को ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ये बॉय से पहले आ जाता है, तो हम कहते हैं ये सब्जेक्टिवली आ गया, और सेकंड वाले में ये प्रेडिकेटिवली आ गया. ठीक है,
यहां पे सम सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली, जैसे शी इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, राइट। यहां सब्जेक्ट क्या है? शी इज, शी, सब्जेक्ट इज शी, अफ्रेड ऑफ गोस्ट, इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट प्रेडिकेटिव है, तो अफ्रेड जो है हमारे जो एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। आई एम, ये सब्जेक्ट हो गया, वेल, ठीक, क्वाइट वेल, क्वाइट इज एन एडवर्ब जो वेल के बारे में और ज्यादा बता रहा है, बट वेल इज एन एडजेक्टिव विच इज क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट, ओके। Now, kinds of adjectives. There can be many kinds of adjectives. Like we'll go one by one. Adjective of quality, या जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, या उसके एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी को ऑल्सो एट्रीब्यूट्स कहते हैं, तो उनके नाउन के एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करता है। लाइक कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, ठीक, तो ये सिटी को बता रहा है, कैसे सिटी है? लार्ज। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, कैसा आदमी है? ऑनेस्ट है। द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, द फूलिश ओल्ड क्रो, जो बूढ़ा क्रो है वो क्या है? फूलिश है। तो ये एडजेक्टिव्स इसको डिस्क्राइब कर रहा है एट्रीब्यूटिवली, उसके एट्रीब्यूट को बता रहा है, ठीक है, उसकी एक क्वालिटी को बता रहा है। दिस इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पे इंग्लिश जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लैंग्वेज जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज एक नाउन हो गया, अब यहां इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज, तो ये जो यहाँ पे इंग्लिश है वो यहाँ इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। और भी हमारे एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर लाइक, हम बात करते हैं टर्किश टोबैको, इंडियन टी, तो यहां अगर इंडियन टी हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये इंडियन यहाँ पे इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे इंडियन, क्योंकि वो इस टी जो नाउन है इसकी क्वालिटी बता रहा है। फ्रेंच वाइन्स, राइट, तो यहां पे फ्रेंच एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। अगर आप देखेंगे सेंटेंस में और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज कैलकाटा, तो वो आंसर देगा लार्ज। What kind of man he is? Honest. What kind of old crow is? Foolish. ठीक है। Adjective of quantity क्या है? कितना सारा है, क्वांटिटी में। I ate some rice. थोड़ा सा चावल खाया। He showed much patience, बहुत सारी हिम्मत या धैर्य दिखाया। He has little intelligence. We have had enough exercise. He has lost all his wealth. ठीक है, तो यहां पे adjectives of quantity बता रहा है कि how much rice did I eat? Some. How much patience does he have? Much. How much intelligence he has? Little. ठीक है। Adjectives of number, ठीक है, अब नंबर में आ जाइए, ठीक। The hand has 5 fingers. Few cats like cold water. There are no pictures in this book. I have taught you many things. Sunday is the first day. यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने जो adjectives of क्वांटिटी में बात की थी वहां पे भी कुछ कुछ चीजें मैच कर रही थी,
लेकिन यहां पे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि फिंगर्स, लाइक कैट्स, ठीक है, पिक्चर्स, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं। तो हम नंबर्स हमेशा, हमने पहले भी पढ़ा था जब हम नाउन्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे, कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में हम जब नंबर्स लगाएंगे तो हम काउंटेबल नाउन्स के पहले ही लगाएंगे। जैसे आई एट अ लिटिल राइस, तो वहां पे राइस आप गिन नहीं सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल, राइट। उसके आगे हम नंबर नहीं लगाएंगे। यहां पे हम सारे नाउन्स को गिन सकते हैं, यहां डे को गिन सकते हैं कितने दिन हुए, तो हमने कहा फर्स्ट। हाँ, यहां पे हम कह सकते हैं पिक्चर्स कितनी, पिक्चर्स गिन सकते हैं ना कितनी, 1 2 3 4, तो हमने कहा नो पिक्चर, एक भी नहीं है। कैट्स हम गिन सकते हैं, कुछ कैट्स, फ्यू कैट्स, राइट। फिंगर्स हम गिन सकते हैं। सो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमरल्स लगता है, राइट। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स दे आर ऑफ 3 काइंड्स, ठीक है। डेफिनेट न्यूमरल्स, इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट न्यूमरल्स में क्या है, 1 2 3, ये सब क्या है, कार्डिनल्स है। 1 2 कैट्स, 3 कैट्स, 4 कैट्स, कार्डिनल नंबर। ये है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मतलब किस ऑर्डर में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम उनको जो ऑर्डर में प्लेस होते हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं, और जो कार्डिनल्स होते हैं उनको हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, राइट। इनडेफिनेट न्यूमरल्स, ये इनका कोई मतलब डेफिनेट नहीं है ये, हाँ, कोई मतलब आकार नहीं कह सकते हैं। जैसे ऑल, नो, मेनी। अब मेनी में कितना होगा, 10 20 50 कितने भी हो सकते हैं। सम में कितना होगा, थोड़ा है तो 4 5 6 कितने। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स क्या होता है, जो जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ईच, एवरी, राइट, आइदर, नाइदर, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, राइट। यहां पे हमारा ये बॉय को पॉइंट कर रहा है, ईच बॉय। ये एडजेक्टिव जो है ऑफ न्यूमरल्स विथ डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटीज हमारे बॉय को पॉइंट कर रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, राइट, एवरी वर्ड, वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है। यहां मैन को आइदर पेन विल डू, आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो लेन, राइट, इस साइड भी उस साइड भी, नाइदर एक्यूजिशन, कोई भी। तो ये एक तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो गए ऑफ न्यूमरल्स। अब यहां हम देखेंगे कि सेम एडजेक्टिव्स वो इनडेफिनेट भी यूज होते हैं और डेफिनेट भी यूज होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी। लाइक आई एट सम राइस, यहां पे सम राइस हमने कहा। अब राइस तो अनकाउंटेबल है, राइट, लेकिन यहां पे क्या है, सम बॉयज, ये भी यूज करते हैं ना, सम बॉयज आर प्लेइंग, लेकिन हम उन बॉयज को काउंट कर सकते हैं, ओके। और यहां पे चूंकि ये हम काउंट कर सकते हैं इसलिए ये डेफिनेट हो जाता है। He has lost all his wealth। अब वेल्थ में क्या क्या, खाली रुपया नहीं है, खाली पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन से ज्वेलरी, लैंड, हाउस। तो ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है, और वेल्थ जो है वो अनकाउंटेबल है। ऑल मैन मस्ट डाई, देखिए यहां पे ऑल यूज हो रहा है, यहां पे भी ऑल यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे ऑल इनडेफिनेट के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो रहा है, यहां पे ये डेफिनेट और काउंटेबल के साथ यूज हो। ओके, आई हैव इनफ शुगर, अनकाउंटेबल,
तो यहां पे अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा तो वो इंडेफिनिट हो गया। देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, चम्मच तो गिन सकते हैं ना, तो ये डेफिनेट के साथ और काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है। तो काउंटेबल के साथ जब यूज होगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा, और अनकाउंटेबल के साथ जब एडजेक्टिव यूज होगा तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम डेमोन्स्ट्रेटिव से ही क्या मतलब है कि कोई चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी कि मतलब उस पे एक पॉइंटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इट इज मीनिंग, किस पर्टिकुलर पर्सन को या किस पर्टिकुलर थिंग को वो एडजेक्टिव पॉइंट कर रहा है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यहां पे दिस जो है वो एडजेक्टिव बता रहा है ये लड़का, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उसमें हमने एक लड़के को पॉइंट कहा और कहा दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, तो यहां पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट बॉय, बहुत सारे लड़कों में एक पर्टिकुलर, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, यानी मेहनती है। दीज मैंगोज आर सार, दोज रास्कल्स must be punished. Yonder fort once belonged to Shivaji. Don't be in such a hurry. I hate such things. तो यहां पे हम देख रहे हैं this, that, these, those, such, ये सारे adjectives हैं जो एक पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट करके बता रहे हैं उसके बारे में। This boy, that boy, these mangoes, those rascals, such a hurry. Okay? Interrogative adjectives, वो adjectives जो प्रश्न पूछते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, ठीक है। तो what manner of man is he? What manner, किस तरीके का इंसान है। Which way, किस तरफ जाएं, shall we go? Whose book, किसकी किताब है ये, whose book is this, ठीक है। Emphasizing, emphasize मतलब कि किसी एक चीज को, मतलब अपने या अपने करीबी की किसी एक चीज को बड़े मतलब सकते हैं एम्फैटिकली बोलना। I saw it with my own eyes, अपनी आंखों से देखा मैंने, एम्फसाइज किया ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अरे तुम्हें कैसे मालूम, तो अगर आपने खुद देखा होता तो आप कहते हैं कि अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो दैट इज एम्फसाइजिंग, राइट। माई ओन आईज, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। दिस इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट, यही चाहिए। तो यहां पे हमारे ये जो एडजेक्टिव्स हैं ओन, वेरी, ये एम्फसाइज कर रहे हैं, राइट। यहां पे एक वर्ड जैसे व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज अ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है। व्हाट जीनियस, व्हाट फॉली, क्या बेवकूफी है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की तरह यूज हो रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स कई तरीके से फॉर्म होते हैं, नाउन से होते हैं, वर्ब से होते हैं। तो यहां हम देखते हैं नाउन से कैसे होंगे। बॉय, इश लगा दिया, बॉयश। डर्ट, डर्ट, तो डर्ट तो एक नाउन कैसे होगा, कहते हैं गंदगी, तो नाउन हो गया। लेकिन ये कपड़ा गंदा है, दिस इज अ डर्टी क्लोथ, तो हम क्लोथ को, उस कपड़े को
क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं। क्या एट्रीब्यूट दे रहे हैं? गंदा है, तो यहां पे वो गंदा है बिकम्स एन एडजेक्टिव, राइट? डर्टी, फूल, ऑब्वियसली नाउन, ही इज अ फूल। पर अगर हम उस फूल के बारे में या कह सकते हैं कि व्हाट, रमेश इज फूल, तो हम बता रहे हैं कि वो क्या है? मूर्ख है। लेकिन फूलिश, जब हम फूलिश इश कर देंगे, ISH लगा देंगे, तो वो उसकी क्वालिटी बताने लगे, राइट? स्टॉर्म, ठीक, आज तूफान आएगा, टुडे द स्टॉर्म विल कम, राइट? लेकिन यहां पे स्टॉर्मी में एडजेक्टिव कैसे है? इट इज अ स्टॉर्मी वेदर, बड़ा तूफानी मौसम हो रहा है। तो हम मौसम को हम डिफाइन कर रहे हैं बाय सेइंग स्टॉर्मी, राइट? केयर, केयरफुल, पार्डन, पार्डनेबल, ओके? Some are formed by verbs. Tire, थकान, tireless, talk, talkative. Sita and Geeta are talking with each other. तो वहां पे हमारा सीता एंड गीता हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। आर टॉकिंग विथ ईच अदर, यहाँ पे आर टॉकिंग जो है वो एक वर्ब हो गया, वो बता रहे हैं कि सीता और गीता क्या कर रही है, राइट? लेकिन हम कहेंगे सीता इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। अब हम यहाँ पे टॉकेटिव जो है वो सीता के लिए एक एट्रीब्यूट हो गया। उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं, यानी किससे दे रहे हैं? उस वर्ड टॉकेटिव से, विच बिकम्स एन एडजेक्टिव। मूव, मूवेबल, दिस चेयर इज मूवेबल, चेयर के बारे में बता रहे हैं, उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं, मूवेबल। Some adjectives are formed from other adjectives, like tragic, that was a tragic accident, right? तो एक्सीडेंट के बारे में हमने बता दिया, ट्रैजिक था। लेकिन यहां पे हम उससे एक और एडजेक्टिव बना सकते हैं, ट्रैजिकल। द स्टोरी वॉज ट्रैजिकल। थ्री फोल्ड, ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैकिश ये भी एडजेक्टिव है। सिक, sickly, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे हम कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव्स को? यहां पे हम देखते हैं, रामस मैंगो इज स्वीट, ठीक, ये आपका एक बेस फॉर्म हो गया, राइट? Hari's mango is sweeter than Rama's। अब दो व्यक्तियों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। Govind's mango is sweetest of all। अब यहां पे कह रहे हैं कि जितना समूह है पूरे ग्रुप में, उस ग्रुप में 8, 10, 50 लोग हो सकते हैं, उसमें हम कहते हैं कि Govind's mango is sweetest। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है? स्वीटर में कंपैरिजन इज बिटवीन टू पीपल, स्वीटेस्ट में वन टेकन आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, राइट? ओके, सो ये क्वालिटी में एक कंपैरिजन हो रहा है, राइट? तो हियर वी कैन से दैट दिस merely tells about the sweetness of the mango। पहला वाला सेंटेंस, रामा मैंगो, ये आम की क्वालिटी बता रहा है, पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है। सेकंड वाला जो है ये कंपेयर भी कर रहा है कि हरी का जो मैंगो है दैट इज स्वीटर देन राम। और थर्ड वाला जो बता रहा है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी का है, तो क्वालिटी हियर इज हाईएस्ट, ओके? सो यहां पे क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो रहा है। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, स्वीट। दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, स्वीटर। और तीसरी डिग्री है
सुपरलेटिव, स्वीटेस्ट, बेस्ट, ठीक है। सो हियर अगेन इट्स अ रेपिटेशन दैट इन अ पॉजिटिव डिग्री हमारे को एक सिंपली एक क्वालिटी हम बताते हैं उस पर्टिकुलर नाउन की। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो नाउन्स के बीच की जो क्वालिटी है उसमें भेद करते हैं, वी टेल द डिफरेंस। और थर्ड वाली में हम सुपरलेटिव डिग्री में बताते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर नाउन, बी इट अ पर्सन और अ थिंग, वो उसमें हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है, द सुपरलेटिव डिग्री, राइट। अब फॉर्मेशन कैसे होता है सेंटेंस में, हम देखते हैं ना, हम सुपरलेटिव डिग्री और नॉर्मल हमने या कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात तो कर रही, लेकिन अब सेंटेंस में ये हम इसको लाएंगे कैसे, फॉर्म कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, राइट। तो ये हमें देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम अर लगाते हैं, जो हमारा बेस एडजेक्टिव होता है, बेस एडजेक्टिव के आगे अर लगा देते हैं, स्वीट के आगे er लगा दिया, स्वीटर। और सुपरलेटिव डिग्री में हम जो हमारा बेस एडजेक्टिव है उसके आगे एस्ट लगा देते, est, राइट। यहां पे कह रहे हैं कि कंपैरेटिव इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। ये एक इंपॉर्टेंट कैविएट है, इसको ध्यान से रखिए। देखिएगा कि अगर हम दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तब तो हम उस क्वालिटी को अर लगा के कंपैरेटिव डिग्री दे देते हैं। लाइक अगर हम राम और बालू की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करेज ऑफ राम एंड बालू, तो वी कैन से राम इज ब्रेवर दैन बालू, ठीक। यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लग गई, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। पर अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक इफ वी से कि राम की करेज और राम की इंटेलिजेंस, ये दो क्वालिटीज राम की ही हैं, इन दो क्वालिटीज को कंपेयर करें तब हम कंपैरेटिव डिग्री का अर नहीं लगाएंगे, तब हम कहेंगे राम इज मोर ब्रेव than intelligent, more brave than intelligent। हम ये नहीं कहेंगे राम is braver than he is intelligent। Getting the point? We'll not say कि राम is braver than he is intelligent, गलत होगा। हम वहां पे हम कहेंगे more brave than intelligent, और हमारे दोनों एडजेक्टिव्स बेस फॉर्म में ही होंगे, दोनों बेस फॉर्म में होंगे, ओके। तो और दूसरी चीज ये है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, तो द लैटर टर्म ऑफ द कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर। लाइक हम कहते हैं कि यहां पे आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और आयरन है, सिल्वर है, बहुत सारे मेटल्स हैं, राइट। तो हम अब आयरन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम मेटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए जो दोबारा मेटल लिखा है तो उसको एक्सक्लूड करना, यानी अलग निकालना, अलग से आइडेंटिफाई कराना जरूरी है। यहां पे हम ये जो अदर है ये कह रहा है कि आयरन जो है इज मोर यूजफुल देन एनी और अन्य मेटल्स से। अब हमने अन्य मेटल्स अलग से बोल दिया है, राइट। अगर हम वो नहीं बोलेंगे और हम सिंपली कहेंगे कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो एनी मेटल में हमने अदर हटा दिया, तो यहां पे क्या होगा कि ये साउंड करेगा, क्योंकि आयरन भी मेटल है
तो एनी मेटल मतलब कि आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन इटसेल्फ, तो सही नहीं है ना। तो हमारे को जब हम इस तरह से कंपेयर करें हम टू ऑब्जेक्ट्स जो कि एक ही क्लास के हैं, तो हम इसमें एनी अदर जरूर लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज मोर ब्रेव than any man। तो यहां पे राम भी तो मैन है, तो अगर हम लिखेंगे राम इज मोर ब्रेव देन एनी मैन, तो मतलब राम इज मोर ब्रेव देन राम हिमसेल्फ, नहीं ना। हमें यहां पे क्या बताएं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सभी आदमियों में राम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां पे हम ये लिखेंगे राम इज मोर ब्रेव देन एनी other man। Getting the point? ये अदर लगाना जरूरी है। डबल फॉर्म्स क्या है? डबल फॉर्म में हम देखते हैं कि जैसे लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट, राइट। तो लेटर लास्ट और लैटर लेटेस्ट, यहां पे हमारा ये जो हम वर्ड्स हैं लेटर, लैटर और लेटेस्ट, लास्ट, इसको कैसे यूज करेंगे, राइट। तो लेटर एंड लेटेस्ट जो है वो टाइम के लिए यूज होता है। we can meet on a later date, right? This is the latest news, अभी अभी की न्यूज है, तो हाल ही की न्यूज है। तो यानी कि ये हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। कौन कौन से? लेटर और लेटेस्ट, राइट। लैटर और लास्ट रिफर्स टू द पोजिशन, वो कहां पे है, पोजिशनिंग में कहां है। My house is the last in the row, ये रो है उसमें मेरा घर लास्ट में पड़ता है, तो उसकी पोजीशन क्या है? लास्ट है। लैटर मीन्स कि इसके बाद, राइट। तो ही इज लेटर देन एक्सपेक्टेड, यहां पे टाइम हो गया, ही इज लेटर, यू आर लेटर देन यू वर सपोज टू कम, तो आप देर हो गई आपको टाइम से। I have not heard the latest news, जो अभी हाल की न्यूज है मैंने नहीं सुनी। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए संबंधित यूज होंगे, और लैटर में द लैटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। एक हम नावल पढ़ या बुक पढ़ रहे हैं हम, तो उनमें 15 चैप्टर्स हैं, तो हमने कहा कि 15 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद हमें लगा कि 12 के बाद जो है वो बाकी के चैप्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं। हम कहते हैं द लैटर, बाद वाले चैप्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है, तो क्या हुआ? पोजीशन हो गई, राइट। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन। 20 चैप्टर थे, तो लैटर जब हमने कहा तो उनकी पोजीशन बता दी कि मतलब से 12 के बाद या 15 के बाद, लेकिन हमने जब लास्ट कहा तो 20वां चैप्टर, तो वो भी पोजीशन हो गई, राइट। Ours is the last house in the street, मेरी घर की पोजीशन स्ट्रीट पे क्या है? लास्ट है, ओके। अब अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स हैं, लाइक एल्डर एंड एल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ठीक, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो यहां पे हम देखेंगे एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये दे आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, और पर्सन्स में भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दे आर यूज्ड फॉर फैमिली मेंबर्स या सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स भाई बहनों के लिए ही यूज होता है। जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, तो आई से आई हैव एन एल्डर सन, मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव अ ओल्डर सन या माई ब्रदर इज ओल्डर टू मी, वो हमेशा हम कहेंगे माई ब्रदर इज एल्डर टू मी,
राइट। ओल्डर हम जब कहेंगे कि अमंग्स राम एंड हरि, राम इज ओल्डर देन हरि, ओके। और एल्डर के साथ याद रखिएगा, ये यू दान में के साथ यूज नहीं होता। दान के साथ मतलब हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्रीज में हमारा हमेशा दान लगता था, राइट। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स मैंगो, राइट। कैलकाटा इज लार्जर सिटी देन लखनऊ, राइट। तो यहां पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हैं तो ईआर लग रहा है, राइट, और हम दान लगा रहे हैं। लेकिन जब हम एल्डर यूज करते हैं तो हम दान नहीं लगाते, हम टू लगा देते हैं। माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, ठीक है। यहां पे दैन मी नहीं लगेगा, ओके। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, ठीक। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, राइट। रामा इज ओल्डेस्ट बॉय, यहां पे ओल्डर इसलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली। I'm not talking about my family. When I'm talking about my family, I'll use elder. I'm elder to my sister. So, yeah, he is older than his sister. Rama is the oldest boy. This is the oldest temple in Calcutta. टेम्पल के बारे में बात करें, ओल्डेस्ट टेम्पल है। जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें से ये वाला टेम्पल ओल्डेस्ट है, राइट। Father and further, farther and further, both father and further are used to express distance, ठीक है। अब लेकिन डिस्टेंस में हम देखते हैं फादर जब यूज करते हैं तो हम कहते हैं काफी दूर, और फर्दर जब यूज करते हैं तो एक एडिशनल, कि हमने कहा कि लाइक से दिल्ली इज 1 माइल फर्दर फ्रॉम हियर। लेकिन अगर हम कहेंगे दूर का डिस्टेंस तो दिल्ली इज फादर फ्रॉम लखनऊ, राइट। अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस है, कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो। हम दो की बात कर रहे हैं, कोलंबो और कैलकाटा, और कह रहे हैं कि इक्वेटर से कौन ज्यादा दूरी पे है। तो कोलकाता इज फार्दर या फर्दर, हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे फार्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो, राइट। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर मिस्टेक, इसके बाद उसने कोई अगली गलती नहीं करी। नो फर्दर मिस्टेक्स, यहां पे फर्दर जस्ट एडिशनल। I must have a reply without further delay. मुझे जवाब चाहिए बिना 1 मिनट की और देरी किए, मतलब फर्दर डिले नहीं होनी चाहिए, एडिशनल डिले नहीं होनी चाहिए, ओके। कंपैरेटिव डिग्री। सो यहां पे हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय दैन, राइट। मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल, दैन, राइट। बट कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, यहां पे एक कैविएट है, यानी एक कॉशन है कि जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ओ आर से एंड कर रहा हूं, एक वर्ड है जो एंड कर रहा है ओ आर, वहां पे हम दैन नहीं लगाते हैं। लाइक आप देखेंगे इंफीरियर, ये लास्ट के दोनों वर्ड ओ आर हैं। सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, जो भी एडजेक्टिव्स ओ आर से एंड करेंगे वहां पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री में दैन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? टू लग जाएगा। हरि इज इंफीरियर टू राम, हरि इज इंफीरियर देन राम इन इंटेलिजेंस नहीं होगा। हिज मैरिज वॉज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ,
देखिए टू लग रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ही इज जूनियर टू ऑल हिज कोलीग, ही इज जूनियर देन ऑल हिज कोलीग्स नहीं होगा, ऑल हिज कोलीग्स आर सीनियर टू हिम। ओके, अब यहां पे क्या कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक हम कहते हैं कि द बॉक्स इज स्क्वायर इन शेप, तो हमने एक डिब्बे के बारे में बताया कि इट इज स्क्वायर इन शेप, तो हमने बता दिया कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शेप की क्वालिटी क्या है, स्क्वायर है, राइट। तो हम ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ में कंपैरेटिव नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर का मतलब स्क्वायर। अब कोई चीज किसी चीज से ज्यादा स्क्वायर कैसे हो सकती है भाई, ये जरूरी है कि एक 4 बाय 4 फुट का स्क्वायर है, एक 10 बाय 10 फुट का स्क्वायर है, लेकिन है तो दोनों स्क्वायर। अब हम अगर इन क्वालिटीज को कंपैरेटिव डिग्री में डालेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे दिस इज मोर स्क्वायर देन दैट। तो ये चीजें राउंड सॉरी स्क्वायर, राउंड, कोई चीज राउंड है तो राउंड है, उससे ज्यादा राउंड नहीं हो सकती है। परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, ये इनमें कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं, ये कंपेयर नहीं किए जा सकते। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं कि हम मतलब बोल देते हैं कि दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन, द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन। अब यहां पे हमारी कंपैरेटिव नहीं लगी, यहां पे हमारी सुपरलेटिव लगी, द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन, राइट। आई मीन ये जनरली फिगरेटिवली हम बोलते हैं। Now adjectives used as nouns, what are the adjectives? As plural nouns denoting a class of person, right, एक कैटेगरी ऑफ पर्सन। यहां पे हमने cautious जो है, राइट, ये एक एडजेक्टिव है, ही इज अ कॉशियस पर्सन। तो हमने बताया कि कॉशियस वो आदमी की क्या क्वालिटी है या क्या एट्रीब्यूट है, कॉशियस है। लेकिन जब इसी एडजेक्टिव को हम कहते हैं द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स, तो हमने पूरी क्लास को रेफर कर दिया कि जितने लोग भी जो कॉशियस हैं, जो मतलब ध्यान रखते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो डरपोक हो या कावर्ड हो। तो हमने द लगा दिया, एडजेक्टिव के आगे द लगा दिया, द कॉशियस, तो ये एक नाउन की तरह हो जाएगा, दिस बिकम्स अ एक्ट्स एज अ नाउन, राइट। द रिच, अब रिच तो देखा जाए तो एडजेक्टिव है, लेकिन हमने जब कहा द रिच तो हमने एक क्लास ऑफ पीपल को एड्रेस करें, वो सारे लोग जो बहुत अमीर हैं, तो हम कहते हैं द रिच, राइट। तो हियर द रिच is acting like a noun, right? The rich know not how the poor, तो ये द पुअर पूरे पुअर पीपल को पॉइंट कर रहा है, द रिच पूरे रिच पीपल को पॉइंट कर रहा है। द विकेड, राइट, ब्लेस्ड आर द मीक, ब्लेस्ड आर द मीक, राइट। as singular nouns denoting some abstract quality. The future is unknown to us. He is a lover of the beautiful. मतलब यहां ब्यूटी इन जनरल है, ब्यूटी इन जनरल है, और ब्यूटीफुल जो है वो बेसिक इज एन एडजेक्टिव, एज वी नो इट इज एन एट्रीब्यूट जो किसी के साथ लगाया जा सकता है, राइट। That tree is beautiful, that scenery is beautiful, तो यहां पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, पर यहां पे हमने कहा ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, तो ये एक्चुअली द ब्यूटीफुल जो पॉइंट कर रहा है वो ब्यूटी की तरफ कर रहा है, समझे, ब्यूटी इन जनरल। तो ब्यूटी इज अ नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ब्यूटी।
So some adjectives actually become noun and hence are used in both numbers यानी कि singular और plural में. Those derived from proper nouns like ये Australians. यहाँ पे Australians जो है वो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है कि पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस लाइक टेलिंग अबाउट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो हमने ये एडजेक्टिव ऑस्ट्रेलियंस कर दिया, तो एक तरह से उनको एक पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को एक एट्रीब्यूट दे दिया. कनेडियंस, इटालियंस, ओके. There are some like denoting juniors, ये हमारे juniors हैं, seniors हैं, mortals, inferiors, right? तो यहां पे हमारा क्या है कि adjective है लेकिन उसको हमने एक noun की तरह यूज कर लिया है. few denoting things like secrets, totals, liquids, solids. Okay, so here we can say that some adjectives actually become noun, and they can be used both as plural and singular. कुछ phrases में use हो जाते हैं with phrases adjective था. यहां पे हम generally देखेंगे हमारा एक preposition लगते जा रहे हैं. यहां पे हमारा प्रपोजिशन इन जनरल, इन फ्यूचर, इन शॉर्ट, फॉर वर्ड्स, फॉर ऑल्सो प्रपोजिशन. ठीक है. इन ब्लैक एंड व्हाइट, फ्रॉम बैड टू वर्ड्स, फ्रॉम इज अ प्रपोजिशन. तो यहां पे जनरली हमारे जब हम प्रपोजिशन के साथ एडजेक्टिव्स को लगाते हैं तो वो एक फ्रेज बन जाते हैं. नाउन्स जो कि एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं. ठीक है. आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल. अब ये कॉटेज गर्ल एक साथ यूज हो रहा है, तो यहां पे ये जो है नाउन जो है कॉटेज, ये बेसिकली एक लड़की की का एट्रीब्यूट है. छोटे घर में रहने वाली लड़की एट्रीब्यूट. लेकिन हमने यहाँ पे कॉटेज गर्ल कहा तो हमने पूरा पूरा उसको एक नाउन का रूप दे दिया. ठीक है. और ये एक नाउन जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगा, बिकॉज दिस कॉटेज इज अ नाउन, गर्ल इज अ नाउन, बट यहाँ पे कॉटेज गर्ल एक एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगा. ही इज ऑलवेज प्लेइंग विथ कंप्यूटर गेम्स. अब कंप्यूटर किसके साथ खेल रहा है? कंप्यूटर गेम्स. तो यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया पर एक्चुअली ये है नाउन. ओके. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स. तो यहां पे हम देखेंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, यानी क्वालिटी बता रहा है किसी की, तो जनरली इट इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन. हालांकि हमने शुरू में पढ़ा था कि वो क्वालिटी भी बता सकता है और वो प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी रह सकता है, पर यहां पे हम देखते हैं कि जब भी वो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है तो वो जनरली इट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन. लाइक किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग. हार्टी ये नाउन हो गया किंग. एंड loved a रॉयल स्पोर्ट. स्पोर्ट हमारा नाउन हो गया, रॉयल उसका एट्रीब्यूट हो गया. किंग हमारा नाउन हो गया, हार्टी एट्रीब्यूट हो गया. वेयर आर यू गोइंग? माई प्रिटी मेड. माई मेड नाउन हो गया. विद योर रोजी चीक्स, चीक्स नाउन हो गया. एंड गोल्डन हेयर्स, हेयर नाउन हो गया. तो यहां पे हमारा प्रिटी, रोजी, गोल्डन ये इमीडिएटली नाउन्स के पहले प्लेस हो गए. ओके. ओ कैप्टन, माय कैप्टन, अ फियरफुल ट्रिप इज डन.
ओके, what the trip is fearful, trip is fearful, तो एट्रीब्यूटिव हो गया जस्ट बिफोर द नाउन। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंस इन मीनिंग देखेंगे। अ ग्रेट नोबलमैन सन, अ ग्रेट नोबलमैन सन एंड अ नोबलमैन्स ग्रेट सन, फर्क देख लीजिए इस सेंटेंस में। ये ग्रेट जो है उस नोबलमैन यानी किसी एक संभ्रांत व्यक्ति के आगे लगा है, तो ये बता रहा है कि ये लड़का उस संभ्रांत व्यक्ति या उस नोबलमैन का बेटा है। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, ग्रेट इसके आगे लग गया, अ नोबलमैन्स ग्रेट सन, ये महान लड़का। अब यहां पे ये महान है वो लड़के के साथ जुड़ गया, वो महान लड़का उस संभ्रांत व्यक्ति का पुत्र है। ओके, पोइट्री में थोड़ा सा हम आगे पीछे हेर फेर हो जाता है, लाइक चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे, नाउन के बाद हमने चिल्ड्रन डियर, ये पोएटिक लैंग्वेज में। ओ मैन विथ सिस्टर्स डियर, बट दिस इज पोएट्री। ओके, अब जब बहुत सारे जो है वो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन के साथ जुड़ते हैं तो दे आर समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर इट, नाउन के बाद ही में प्लेस होते हैं। देयर ड्वेल्ट अ मिलर, एक मिलर लाइक आटा चक्की वाला, हेल एंड बोल्ड। जब कहने का मतलब है कि एक ही पर्सन को या एक ही थिंग को, पर्सन और थिंग यानी एक ही नाउन को एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं या उसको एट्रीब्यूट्स प्रदान करते हैं, तो वो जनरली उस नाउन के बाद में प्लेस होते हैं। देयर ड्वेल्ट अ मिलर, ये नाउन हो गया हमारा मिलर, और हेल एंड बोल्ड एडजेक्टिव्स हो गया, राइट। द किंग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया। फियरलेस एंड रेजोल्यूट, ये उसकी क्वालिटीज बता रहा है, फियरलेस एंड रेजोल्यूट यानी निडर और मतलब विश्वास का पक्का। डब्ल्यू फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सगेशियस एंड इन्वेंटिव। तो ये डब्ल्यू ए फ्रैंकलिन के बारे में बता रहा है कि क्या उनकी क्वालिटीज है। तो ये जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स मिलके एक ही सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट के बाद में प्लेस्ड हो जाते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कुछ जो है फ्रेजेस हैं, वर्ड हो जो दे आर जॉइंड टू द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, तो तब भी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद में प्लेस होता है। तो ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्सेस, तो ये मतलब ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्सेस। यहां पे एडजेक्टिव के बाद कुछ हम जैसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव सप्लीमेंट हो गया, राइट। तो यहां पे हमने बताया कि कैसा आदमी था, फर्टाइल इन रिसोर्सेस, because generally we cannot use the word he was a man fertile, right? तो fertile in what? Fertile in resources. A sick, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक सिख के बारे में, taller than any of his comrades। ठीक, तो ये taller के साथ हमें ये भी पता ना कि taller than whom, तो any of his comrades, उसके सारे साथियों से एक सिख के बारे में हमने क्वालिटी बताई कि वो कौन था सिख, जो कि ही वाज टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। फिर बता रहे अब वो क्या कर रहा, रश्ड फॉरवर्ड। ओके, सर्टेन फ्रेजेस एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन, लाइक एयर अपैरेंट, टाइम इमेमोरियल, लॉर्ड पैरामाउंट, लाइक रमेश इज एन एयर अपैरेंट टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। तो रमेश एयर अपैरेंट, किसका एयर अपैरेंट? एयर अपैरेंट मतलब इकलौता वारिस है, एयर अपैरेंट इज कि वारिस, तो यहां पे रमेश का इकलौता वारिस है, तो वो हमेशा वो एडजेक्टिव्स ये वाले एयर अपैरेंट,
फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, तो ये हमेशा जो है वो दे विल कम आफ्टर द नाउन. Now here we will see the correct use of some adjectives like some and any. ठीक है, तो to express the quantity or degree, some is used normally in affirmative sentence. ठीक, any in negative और interrogative में any use होता है. तो ये बेसिकली बता रहा है कि कहाँ पे करेक्टली हम यूज कर सकते हैं ये एडजेक्टिव्स को. सम हम जानते हैं, हमने यूज किया है एज अ इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो आई विल बाय सम मैंगोज, राइट. या एनी कहाँ यूज हो रहा है? नेगेटिव उसमें आई विल नॉट बाय, आई विल नॉट बाय. अब यहां पे देखिएगा कि यहां पे सम मैंगोज नहीं होगा. I will not buy some mangoes, गलत है. जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एनी यूज कर रहे हैं, मैं कोई भी आम नहीं खरीदूंगा. लेकिन जब हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है तो हम आई विल बाय एनी मैंगोज नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम सम यूज करेंगे. बेसिकली दिस इज टू एक्सप्लेन कि हमारा हम सम कहां पे यूज करेंगे और एनी कहां पे यूज करेंगे. ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट. हैव यू बॉट एनी मैंगोज, यहां पे सम नहीं लगाएंगे प्लीज. ये एक दो क्वालिफिकेशन है, इसको ध्यान में रखिए कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है तो सम लगेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन है तो एनी लगेगा. ठीक है, अब यहां पे फिर एक क्लॉज आ जाता है कि अगर एनी इज यूज्ड आफ्टर इफ, अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, ठीक, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है. लाइक इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, पॉजिटिव है ना. अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए या कुछ पैसा चाहिए तो मैं हेल्प करूंगा. यहां ये नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव क्या था? आई विल नॉट बाय. जब नॉट लग जाएगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. आई विल नॉट बाय, तब एनी लगेगा. और एनी यहां पे भी लग सकता है जब अगर क्वेश्चन इफ कंडीशनल शुरू, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. ओके, सम इज यूज्ड इन क्वेश्चन व्हिच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट और व्हिच एक्सपेक्ट द आंसर. यस, सम जब इंटरोगेशन में यूज होता है, जनरली हमने देखा कि यहां पे हमने इंटरोगेशन किया, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि कुछ आम लाए हो, हैव यू बॉट एनी मैंगोज. अब हम यहां पे कहते हैं कि हम सम यूज कर सकते हैं इंटरोगेटिव में, लेकिन उसी सेंटेंस में यहां का निष्कर्ष, जिसका आंसर हमें मालूम है यस होगा. विल यू हैव सम आइसक्रीम? यस, आई नो. कुड यू लेंड मी सम मनी? यहां पे could you lend me any money नहीं होगा, right. did you buy any clothes? नहीं. did you buy some clothes? yes. तो हमारा I expect you did, तो जहां पे हमारा क्वेश्चन तो मतलब सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन है, हमारा सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, राइट. बट वहां पे हमारे आंसर जो है हमें मालूम है कि यस होगा, तो हम वहां पे सम लगाएंगे. इस यहां पे ध्यान रखिएगा कि सम इज यूज नॉर्मली इन अफर्मेटिव, पॉजिटिव. यस इज पॉजिटिव, तो अफर्मेटिव में सम यूज होगा, नेगेटिव में और जनरल इंटरोगेटिव में एनी यूज होगा. ओके, ईच एंड एवरी, यहां पे हम देखेंगे कि दोनों बोथ आर वेरी सिमिलर इन मीनिंग, बट एवरी इज स्ट्रोंगर देन ईच. इससे क्या मतलब है? अब जनरली एक मूड में देखिए कि अगर कोई क्लास टीचर जनरली कहता है कि एवरी वन ऑफ यू शुड ब्रिंग द होमवर्क, तो
ये पूरे क्लास को, एक समूह को एक रेफरेंस है, यानी एक हिदायत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ईच वन ऑफ यू शुड डू योर होमवर्क, तो उस समूह में से हर एक को हम बेसिकली इंडिविजुअली पॉइंट करते हैं, ठीक है। सो ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, राइट, एंड every is used for more than two. Every is used for more than two. It directs attention to the individuals forming any group. क्या हमने कहा each one of you, तो यहां पे हर एक इंडिविजुअल से हमने मतलब की तरफ इशारा करते हुए पूरे ग्रुप को संबोधित किया। लेकिन जब हम कहेंगे एवरी वन ऑफ यू, तो हमने एक साथ पूरे ग्रुप को संबोधन कर दिया। एवरी डायरेक्ट्स टू द टोटल ग्रुप, राइट। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ ग्रुप इज डेफिनेट, लिमिटेड एंड डेफिनेट। हमें मालूम है इस ग्रुप में मतलब इतने ही लोग हैं, जितने भी 40-50, ठीक। बट एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट, हमें नंबर्स का नहीं ज्ञान। एवरी सीट वॉज टेकन, हमने एक सरसरी नजर मारी एक क्रिकेट स्टेडियम में और हमने कहा एवरी सीट वॉज टेकन, ठीक। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, डेफिनेट नंबर है, काउंटेबल है। ईच बेंच पे 5 बच्चे थे। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स, हम किसकी बात करें, एक दीज चेयर्स। जब हम कह रहे हैं दीज चेयर्स मतलब एक समूह है जो कि हमारे नजर के सामने है, और हम कह रहे हैं ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, राइट। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब यहां पे जब हमने कहा हॉलीडेज, तो वो इनडेफिनेट हो गया, तो कितने दिन हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, बट द नंबर इज इनडेफिनेट। तो इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, बट यहां पे आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे। यहां पे हमने डेफिनेट कर दिया कि 10 दिन, मैं 10 दिन बाहर था और हर दिन बारिश हुई, यानी कि हर 10 दिन में बारिश हुई, राइट। मतलब every day of the 10 days, every day it rained. Got the difference? Okay. अब ये कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, जब हम देखते हैं ये सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो कैसे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। सो यूज विथ इनडेफिनेट नंबर नाउन्स, क्योंकि लिटिल है तो लिटिल, मच, ये सब बेसिकली क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। सो हियर दे आर यूज्ड विद इनडेफिनेट नंबर नाउन्स, राइट। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, राइट। हार्डली एनी, बहुत थोड़ा सा अमाउंट। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, बहुत कम उम्मीद है। He showed little concern, बहुत कम ध्यान दिया। He has little influence, उसकी जो रसूख है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, he has a little influence in the say electricity department, तो ज्यादा काम नहीं करवा पाएगा। He has little influence, तो बहुत थोड़ा सा, राइट। अ लिटिल मतलब है, कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है, तो यहां पे एक पॉजिटिव डिग्री आ रही है, ठीक है। अ लिटिल में पहले हमने कहा अरे जरा बहुत जान पहचान है, ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस, या ही इज पेइंग लिटिल अटेंशन, बहुत कम ध्यान दे रहा है। लेकिन यहां पे अ लिटिल में जरा बहुत, यानी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है जब हम लिटिल के आगे अ लगा देते। अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल होप, हाँ कुछ उम्मीद है।
वहां पे लिटिल में हमने क्या कहा था, बहुत कम उम्मीद है। लेकिन अ लिटिल में क्या, हाँ कुछ उम्मीद है, देयर इज अ लिटिल होप, अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। फिर पॉजिटिव, अ लिटिल टैक्ट, थोड़ा सा अगर टैक्टफुली काम कर लेते तो सिचुएशन चेंज हो जाती। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो डेंजरस है। हालांकि यहाँ पे एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, बट उसका अ लिटिल का मतलब होता है कि हाँ थोड़ा बहुत आता है, यानी एक पॉजिटिव एक कॉनोटेशन है। द लिटिल का मतलब क्या हुआ, नॉट मच, ओ बस इतना ही है इसके पास, बस इतना ही है। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, अरे जो थोड़ी बहुत थी बस उतनी ही इंफॉर्मेशन थी और वो भी सही नहीं थी। द लिटिल नॉलेज ऑफ कार्पेंट्री ही पोजेसेस, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, द लिटिल मतलब कि अगर इतने में इतनी है तो उतने से ही वो काम चलेगा। द लिटिल नॉलेज ही हैड इन कार्पेंट्री मेड हिम स्टैंड इन गुड स्टेड, सो राइट। तो यहां पे द लिटिल क्या है कि द लिटिल नॉलेज ऑफ कार्पेंट्री ही पोजेस्ड was not much, हालांकि वो ज्यादा नहीं थी, बट ऑल दैट नॉलेज स्टूड हिम इन, बट जो भी थी, जो कहते हैं जो भी थी वो उसका काम चल गया। सो लिटिल मैंने ना के बराबर, अ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस में हाँ कुछ है, द लिटिल मतलब बस इतना ही है। गॉट द डिफरेंस, समझ में आ गया डिफरेंस? ओके फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। अब यहां पे देखिए फ्यू, नॉट मेनी, उसी तरह लिटिल की तरह, लेकिन यहां पे हम जानते हैं कि हम ये फ्यू जो है वो डेफिनेट नाउन यानी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। वही फ्यू यूज करेंगे जब नाउन काउंटेबल होगा, लेकिन वो यहां पे क्या है कि बिल्कुल जरा सा, फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, पर्सन क्योंकि काउंटेबल है ना, लोगों को तो हम गिन सकते हैं, तो यहां पे लिटिल अ लिटिल नहीं लगेगा, यहां पे फ्यू लगेगा, बिकॉज फ्यू गोज विथ द काउंटेबल नाउन्स। Few persons can keep a secret. Few people are so hopeless as drunkards. Few towns in India have public libraries. मतलब वही हार्डली एनीथिंग, कुछ एक टाउन्स में लाइब्रेरी है, या कुछ एक टाउन में कुछ एक लाइब्रेरी है, मतलब काउंटेबल है लेकिन फिर भी उसका मतलब वही है, बहुत जरा सी। फ्यू men are free from faults. Men काउंटेबल, फ्यू कुछ ही लोग होते हैं जो जिनमें कोई गलतियां नहीं होती हैं, राइट। अ फ्यू मतलब सब, फिर वही पॉजिटिव मीनिंग, एंड यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। अ फ्यू वर्ड्स spoken in earnest will convince him. Words can be counted, right? A few words spoken in earnest मतलब बेटर है, थोड़ा भी अगर बोल दोगे तो वो उसको समझ में आ जाएगा। थोड़े तुम्हारे द्वारा बोले गए थोड़े शब्द भी उसको सांत्वना देंगे। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, अ फ्यू पारसी मतलब थोड़े बहुत पारसी हैं जो कि गुजराती सही तरीके से लिख सकते हैं। ओके, द फ्यू मतलब कि वही जैसे हमने कहा था द लिटिल, यहां पे द फ्यू मतलब कि बस ये इतने ही हैं, लेकिन द फ्यू यूज होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, काउंटेबल नाउन्स के साथ। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, मतलब वही थोड़े बहुत रिमार्क्स थे लेकिन वो भी बहुत ही सजेस्टिव थे, फायदेमंद थे, राइट। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर, तो जो कुछ थोड़े दोस्त हैं वो सब गरीब हैं। The few clothes they had were all tattered and torn, मतलब जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो सब फटे पुराने थे। ओके, थैंक यू।